नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अब आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति जो फंसी हुई है वो इसलिए फंसी है क्योंकि अब गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अभी तक क्लियर जरूर किया है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है कि कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं। अब उसके बाद अजय राय की तरफ से प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ चुकी है। अगर थोड़ा सा पीछे हम चलें तो आपको बता दें कि हरियाणा में भी ऐसे कुछ देखने को मिला था। दरअसल कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से वहां पर इनकार कर दिया था और कांग्रेस ने हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद कांग्रेस को यह लग रहा था कि ऐसा ना हो कहीं उत्तर प्रदेश में भी सीट जो है वो हमको समाजवादी पार्टी ना दे। और जैसे ही वहां पर रिजल्ट आता है उसके बाद ही तुरंत 6 सीटों पर अखिलेश यादव की तरफ से नाम घोषित कर दिए गए। अब बची हुई है 4 सीट। अब 4 सीट में से कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी ये फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि गठबंधन हम नहीं तोड़ेंगे, गठबंधन होगा। कितनी सीट दी जाएंगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम लोग अपडेट लेंगे। गौरव मेरे साथ लगातार बने हैं। गौरव, जिस तरीके से अब गठबंधन को लेकर लगातार अलग अलग तरीके की जो सूचनाएं वो सामने आ रही हैं, अजय राय की तरफ से बहुत कुछ कहा गया, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि अजय राय की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें अजय राय ने गठबंधन को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहा है। उनका वो सीधे वो उसी बात पे थे कि जो कल जेपीएनआईसी वाली कार्यक्रम में भाजपा की तरफ से जो अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने से रोका गया जेपीएनआईसी जाने से, और राजीव रंजन का वो जो बयान आया था कि हमारा गठबंधन अटूट है और अखिलेश यादव को वो सलाह देना जेडीयू को कि गठबंधन टूट लेना चाहिए, इसी सारी चीजों पे अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें जो उनके शीर्ष नेता उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने से ऐसी समझ में आता है कि ये गठबंधन जल्दी टूटने वाला नहीं है। अगर ऐसी कुछ बड़ी चीजें निकल के सामने है, बड़ा मतभेद सामने ना आए, तो फिलहाल ये उपचुनाव है। उपचुनाव पे जहां जो अभी आपने जब देखा होगा इस प्रकार के हरियाणा का रिजल्ट रहा है, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है की जो मनोबल है वो थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है। और समाजवादी पार्टी चाहती थी चुनाव लड़ना हरियाणा में, उसके समाजवादी पार्टी हरिद्वार बेल्ट जो है वहाँ 5-6 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन अंतिम वक्त में जब कांग्रेस तरफ से उन सीटों पर नहीं दिया गया, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति रही थी, फिर हरियाणा में, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को एक सीट भी महेंद्रगढ़ मिली। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया कि हम वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी ने एक सीट वो भी कांग्रेस पार्टी को दे दिया। फिर उसके बाद जिस प्रकार से रिजल्ट नतीजे आए हैं पूरे चुनाव के, उसके बाद फिर हरियाणा के बाद फिर जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, उसके बाद तत्काल समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसे 6 सीटों में प्रत्याशी उतार दिए गए। कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे बड़ा संदेश है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव को सिंगल हैंडली खेलना चाहती है। उपचुनाव में मतलब वो खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहती है कि ये हरियाणा नहीं, यहाँ कांग्रेस नहीं, यहाँ आपका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस को डर सता रहा है कि कई सीट मिले ना मिले, कांग्रेस जो गठबंधन है उसको लेकर हो ना हो, ऐसी कुछ अभी अंदर से सूचना मिल पा रही है? देखिए, अभी जो हमारे सूत्र है उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि अभी फिलहाल गठबंधन को लेकर दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रहा है, ना ही अभी कोई ऐसी बात समझ आ रही है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो शीर्ष नेता है वो हरियाणा के हार के मंथन पर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा जैसे कल उनकी पार्टी के जो हाईकमान है या फिर जो प्रभारी रहे वो सारे लोग चुनाव आयोग कैसे पहुंचे वहां अपनी आपत्ति दर्ज कराए। तो अभी पूरी कांग्रेस पार्टी वो हरियाणा हार को लेकर मंथन में जुटी हुई है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी अजय राय उन सीटों जैसे कांग्रेस सबसे बड़ी जानते हैं परेशानी क्या है कि 2 सीटें हैं जो मझवा और फूलपुर सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिया है। तो ये जो 2 सीटें हैं, इस सीटों को कांग्रेस डिमांड कर रही थी। मझवा सीट वो है जहां से अजय राय अपने बेटे शांतनु राय को चुनावी मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में लॉन्च करना चाहते थे। इस वजह से अजय राय थोड़े से परेशान व्याकुल नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस प्रकार का कोई ऐसी खबरें सामने निकल कर नहीं आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच किसी प्रकार का खटास या फिर ऐसे गठबंधन टूटने की बात सामने। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर कई सीटें ऐसी मांगी गई थी। एक तो हम गाजियाबाद की बात कर लेते हैं और मीरापुर सीट की बात कर लेते हैं। 2 सीटें कांग्रेस की तरफ से काफी डिमांड में रही थी। उम्मीद है कि सीट मिल जाएंगी। देखिए, अभी जिस प्रकार से देखिए मीरापुर जो सीट थी वो आरएलडी की थी और गाजियाबाद जो सीट थी उसको बीजेपी का कब्जा था। दोनों सीटें एनडीए गठबंधन की थी। तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी मतलब बहुत सोचेगी। अगर स्थिति इस पे आ जाएगी कि देना है तो फिर समाजवादी पार्टी देने में कोई गुरेज नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल जैसी स्थिति है, जैसे आप बात कर रहे थे कि फूलपुर वाली सीट और मझवा सीट, जैसे कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की डिमांड कर रही थी विधानसभा उपचुनाव में। ऐसे में जिस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी फिर 2 सीटों पे आ गई कि मीरापुर और खैर वाली सीट पे, मीरापुर और गाजियाबाद वाली सीट पे, तो जिस प्रकार से पूरी चीजें निकल के आ रही है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों को देने में बहुत ज्यादा गुरेज करते हुए नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, और खास बात इस बार ये निकल कर सामने आ रही है कि परिवारवाद वाली एक बार चीज फिर से सामने आ रही है। क्योंकि करल सीट की बात कर ले, जो 6 लिस्टें आई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, आपने उसमें देखा होगा
मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी को मिला, करहल से अखिलेश यादव के भतीजे को मिला, मिल्कीपुर से अवधेश पासी के बेटे को मिला, मझवा सीट से जो उनके रमेश बिंद थे उनकी बेटी को मिला। तो पूरा ये जो लिस्ट आया समाजवादी पार्टी का, ये समाजवादी पार्टी का लिस्ट कम उनके नेताओं के परिवार का लिस्ट ज्यादा नजर आ रहा था। तो जिस प्रकार से हालांकि हमने देखा समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से एक पूरे तरीके से नजर आ रही थी कि हम जेपी के मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, जेपी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से जेपी को सिर्फ पुण्यतिथि पे और उनकी जयंती पे याद उनके माल्यार्पण करने की चीजों को याद किया जाता है, अगर आप देखें तो उनके मूल्य जो सिद्धांत थे, जो मूल स्वभाव है थे, जो उनके जो नैतिक सिद्धांत, तो उनको आत्मसात करने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी नहीं किया गया। जेपी वो थे कि जो परिवारवाद की व्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन उनके सिद्धांतों को ना सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ उनकी पुण्यतिथियों पे उनको माल्यार्पण करके उनकी जयंती को मना के बस एक तरीके से बस संदेश देने का प्रयास किया कि हम जेपी को मानने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इसी से ऊपर एक बयान भी था कि नीतीश कुमार को भी उन्होंने सलाह दे डाली कि आपको एनडीए से नाता तोड़ लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसको एक राजनीतिक एंगल देने का प्रयास अखिलेश यादव ने कल पूरे फिल्म कॉन्फ्रेंस करके देने का प्रयास किया था। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब स्थिति साफ कुछ भी नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि हो सकता है। देखिए अभी फिलहाल की जो इसमें देखिए अभी जानते हुआ क्या है कि जैसे हरियाणा चुनाव की वजह से इसमें पूरे देश की जो नजर थी वो हरियाणा की शिफ्ट हो गई थी। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से बड़ा प्रदेश है, यहाँ जनसंख्या भी लंबी है, सीटों के लिहाज से बड़ा प्रदेश माना, बड़ा महत्वपूर्ण समय राजनीति के लिहाज से, तो इस वजह से यहाँ के जो नेता हैं वो देश की नजर अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ इस प्रकार का एक पॉलिटिकल स्टाइल या पॉलिटिकल स्टांस करते रहते हैं, ताकि लोगों की नजर में बने रहें चीजें, राजनीति में लगातार सक्रिय। अखिलेश यादव इस वक्त जो है वो विपक्ष के नेता है। जिस प्रकार से पूरी चीजें निकल कर आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जो एक पूरा पॉलिटिकल एंगल बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिस प्रकार से वो पूरी चीजें निकल के सामने जेपीएनआईसी वाले को मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया था। आप देखिए जब कल जेपी की मूर्ति की जो बात थी, वो जब घर के बाहर माल्यार्पण हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, फिर चीजों को लेके एक समेटने का प्रयास किया, इस प्रकार की पूरी चीजें सामने आ रही है। उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है या फिर यूं कहें कि जो उनकी समान विचारधारा वाले लोग हैं, वो लोग यही कहेंगे कि राजनीति से प्रेरित मामला था, बाकी कुछ ऐसा नहीं था। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि अभी मंथन का दौर चलेगा, यानी कि और मंथन किया जाएगा, उसके बाद कुछ फैसला संभव है। अभी मंथन को लेकर अभी कई दौरों का मंथन चलने वाला है, क्योंकि देखिए उपचुनाव से अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रहे, तो इस वजह से अभी उनके सिर्फ नेता है, बातचीत का दौर भी चलना अभी पूरा बाकी है। इस वजह से अभी हम इसको लेकर कोई टीका टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच बीच कई ऐसे सवाल उठ जाते हैं जो कि लाजमी हो जाते हैं उठने, क्योंकि देखिए हरियाणा में जो होता है उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भले ही बड़ा दिल दिखा दिया हो, ये कह दिया हो कि आप एक सीट जो दे रहे हैं वो भी आप रखिए और उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे, लेकिन वो तंज वाले लहजे में था। अब इसका असर उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं उसमें क्या आएगा, ये अब से कुछ दिन बाद साफ होती स्थिति नजर आ जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय बड़े ही कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लोकसभा के जो नतीजा आए थे उससे साफ साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जो है बैकफुट पर आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी पकड़ जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती हुई नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो बची हुई 4 सीटें हैं, क्योंकि देखिए 6 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुके हैं, अब 4 सीट बची हुई है। अब इन 4 सीटों में से कांग्रेस को अगर गठबंधन होता है तो कितनी सीट दी जाती है, अगर सीट दी जाएंगी तो क्या फिर कांग्रेस संतुष्ट हो पाएगी, ये अपने आप में बड़े सवाल है और इन सवालों का जवाब से कुछ ही दिन में मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।